अमेरिका में जो चल रहा है अभी, आप सब लोग मेरे से ज्यादा जानते हो, आज सोशल मीडिया का जमाना है। और इस सोशल मीडिया के दौर में आपके पास शायद इंफॉर्मेशन मेरे से जल्दी पहुंच जाती होगी, क्योंकि आप इस पे ज्यादा एक्टिव होगे। तो इसने बाउंड्रीज खत्म कर दी है सोशल मीडिया ने, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। एक जगह से दूसरी जगह तक पहले सुबह की वेट करनी पड़ती थी, अखबार आते थे, फिर पढ़ता था कोई व्यक्ति। अब फिलहाल देखो, ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 1.5 महीना हो गया है, डेढ़ महीना नहीं, 20 जनवरी, हाँ ऑलमोस्ट 1.5 से भी ज्यादा ही हो गया। तो 20 मार्च को 2 महीने हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप जी को प्रेसिडेंट बने हुए। और इसमें अब तक जैसे शुरू में धरपकड़ चल रही थी, हाय पता नहीं क्या होगा, किसको पकड़ ले जाएंगे, कि कौन रह जाएगा, कैसे क्या होगा। आप इसको प्लीज शेयर करते रहना ताकि हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचे। बजय सिंह रोआ जी, बलविंदर जी, मांगे राम दारा जी, हरजीत कौर जी, सुमित मान जी, आप सबको मेरी नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। अब 2 महीने में, ऑलमोस्ट 1.5 महीने में जितनी धरपकड़ और जितनी एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी हमारे लोगों में हुई है, उसका कहीं ना कहीं हमने खामियाजा भी भुगता है। इंडिया में बैठे लोगों ने भी, जो पेरेंट्स थे, माँ बाप थे, इंडिया में बैठे थे, उन लोगों ने भी खामियाजा बहुत भुगता, क्योंकि बड़ा नुकसान हुआ। या तो नुकसान पे किसी की नौकरी चली गई, या कोई डर के मारे नौकरी पे गया नहीं, लेकिन काम कर रहा था पहले, अब नहीं गया, या फिर कोई और नुकसान हुआ होगा। वो सबसे बड़ा नुकसान मैं जो समझता हूं वो हुआ है मानसिक तनाव। इस चीज को लेके जो मानसिक तनाव और जो घबराहट का माहौल पैदा हुआ चारों तरफ, वो हमारा सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। और उस नुकसान के चलते 1 जनवरी से लेके अब तक, आज डेट होगी हमारे यहां 5 मार्च हुआ है, आप पीछे शुरू हो जाएगी सुबह। कितने दिन हुए जी? 2 महीने 5 दिन। 2 महीने 5 दिनों में 16 लोग तो मेरे डायरेक्ट संपर्क में ऐसे रहे जिन लोगों की यहां मौतें हुई। नौजवान भाइयों की, जो बच्चे हमारे यहां आए हुए थे, जो भाई हमारे यहां आए हुए थे और एक सपना लेके आए हुए थे। तो इतना ज्यादा 16 लोग जो डायरेक्ट हमारे संपर्क में, जिनकी किसी की डेड बॉडी वहां भेजी, किसी का संस्कार यहां हुआ, ये सब चीजों को सोच के, देख के आदमी की नींद उड़ती है। आदमी की नींद उड़ती है कि भाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे का, मतलब इस पे तो मेरी खास चर्चा हुई। हमारे जो इंडियन एम्बेसी, हमारी भारतीय दूतावास सैन फ्रांसिस्को में, इस बात को लेके स्पेशल मेरी उनके साथ चर्चा हुई कि भी ये कैसे रोका जा सकता है, ऐसी कौन सी चीज है जो मार रही है हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को। ये आए थे यहां, हम एक सपना लेके, एक अमेरिका ड्रीम लेके आए थे कि बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ होगा, पैसे कमाएंगे, व्यापार खड़े करेंगे, बहुत बड़े बड़े हम सपने लेके आए थे। लेकिन क्या इतना जल्दी दिल छोड़ना ठीक है? क्या इतना जल्दी दिल छोड़ना? और मैं आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारे भाइयों को समझाना चाहता हूं। हर व्यक्ति तक अकेले अकेले पहुंचना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन सबके फोन भी नहीं उठाए जा सकते। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के जरिए, आप लोगों के माध्यम से, ताकि हर उस व्यक्ति तक ये बात पहुंचे कि वो या तो अमेरिका में बैठा है, या उनके पेरेंट्स इंडिया में बैठे, उनके भाई बहन इंडिया में बैठे हैं, कि एक व्यक्ति अगर कोई गलत कदम उठा ले, डर के मारे, भय के मारे, या गिल्टी फीलिंग के बारे कि भाई मैं अंदर से ग्लानि महसूस हो रही है कि मैं आ गया इतनी दूर और 50-50 लाख रुपए लगा के आ गया, और यहां अब मेरा अगर कुछ काम नहीं बना, अगर मेरे को डिपोर्ट कर दिया गया, तो फिर मेरा क्या बनेगा और मैं क्या जवाब दूंगा, गांव क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे, भाई मैं तो फला बंदा पता नहीं क्या कहेगा, मैं तो पटाखे बजा के आया हूं, लोग क्या कहेंगे। भाई मैं एक बात कहता हूं खुल के,
क्या इस बात के लिए जीते हैं हम कि लोग क्या कहेंगे? कमाल है यार, ऐसे थोड़ा सोचता कोई। अगर इतना बड़ा जिगरा था हमारा कि हम इस तरीके से आए, इतनी हिम्मत करके आए, इतनी मजबूती के साथ आप जंगलों के रास्ते से या कोई किसी रास्ते से बहुत रिस्क लेके आप यहां तक पहुंचे, क्या अब जब यहां पहुंच गए अपने मंजिल पे, या पहुंचने के बाद ऐसे कदम उठाने चाहिए क्या? 25-26 साल की उम्र के नीचे के बच्चे, हद मार के 30 लगा लो, क्या उम्र होती है? इस उम्र के बच्चों को हार्ट अटैक या सुसाइड, मतलब क्या बात कर रहे हो? मैं इस सभी से कहना चाहता हूं भाइयों, अगर नहीं पता लग रहा है भी ये क्या हुआ, उसके सिम्टम्स भी हैं, उनके साइन है, पहले पता चल जाता है आदमी को कि भी क्यों हो रहा है ऐसा। ये जो मैं जिनका जिक्र कर रहा हूं, ये तो सिर्फ वो है जो मेरे संपर्क में थे। ऐसे भी होंगे जिनको मैं नहीं जानता, या वो मुझे नहीं जानते, या उनको पता नहीं लगा कहीं से, जो भी आप कुछ भी कह लो, लेकिन इतनी आसान जिंदगी ना बनाओ मेरे दोस्तों, इतनी आसान जिंदगी बिल्कुल भी नहीं। अभी पिछले हफ्ते की बात है, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई एक बच्चा है वो वापस इंडिया जाना चाहता है, उसका व्हाइट पासपोर्ट बनवाना है। मैंने कहा अब इसकी मदद कीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाते हैं, ये मदद करते हैं। तो इन्होंने तुरंत प्रभाव से एक दिन के अंदर अंदर ही उनका व्हाइट पासपोर्ट बनवा दिया, और जैसे व्हाइट पासपोर्ट वो बना और उसके आया, वो अगले दिन उसकी टिकट बुक करवा दी इंडिया की कि जा भाई। अब उसके मन में इतनी घबराहट थी, बेचैनी थी, वो काफी दिनों से परेशान था, काफी दिनों से उसके डिप्रेशन में था कि वो अगले दिन फ्लाइट, जैसे रात की 8-9 बजे की फ्लाइट हो, और आज रात उसने सुसाइड कर लिया। मतलब कितना दुख लगता है कि जिसको बचा सकते थे हम उसको बचा नहीं सके। और ये पता होता है कि वो इस कंडीशन में है या इस दिमाग से चल रहा है, सोच रहा है, तो गारंटी करता हूं मरने नहीं देते उसको किसी भी हालत में। चाहे उसके पैर पकड़ने पड़ते, उसको धक्के से उठाना पड़ता, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता, उसका किसी भी सूरत में इलाज करवाना पड़ता, तो इलाज करवाते। इस बात के लिए मेरा भी मन बहुत दुखी हुआ कि मैं इसके पीछे लगा हुआ था कि इस बच्चे को सुरक्षित भेजना है वापस। एम्बेसी को कॉल किया, वो इसका व्हाइट पासपोर्ट जल्दी बना के दें जी, ये बच्चा बहुत ज्यादा परेशान है। सुशील चार भाई से बात करी कि जी ऐसे ऐसे इसके भी डॉक्यूमेंट पूरे करवाओ जल्दी से जल्दी। इन्होंने पूरे करवाए और भिजवाया, और वो पासपोर्ट आ भी गया 2 दिन में बन के। अब भाई क्या सिर्फ इस बात का भय कि कहीं मेरे को एयरपोर्ट पे पकड़ ना ले। मैं नाम नहीं लेना चाहता उस भाई का, सबकी अपनी प्राइवेसी है। सिर्फ इस बात के लिए कि मेरे को कोई एयरपोर्ट पे पकड़ ना ले, पकड़ के जेल में ना डाल दे, सिर्फ इस भय से मरना आसान लगा। आप सोच सकते हो किस लेवल का भय होगा मन के अंदर कि मरना आसान लगने लग जाए। नहीं, अरे आप तो सोच लिया आपने इस तरीके से, पीछे सोचा आपने, मां है, बाप है, बहन है, भाई है। दोस्तों इतनी आसान जिंदगी ना बनाओ। और इस मुद्दे में मेरे को लाइव इसलिए आना पड़ रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, है ना। अब आज उसके कागज पत्र पूरे हो जाएंगे, कल उसकी डेड बॉडी इंडिया पहुंच जाएगी। अब मैं कल ये बात कह ही रहा था, ये बड़े भाई मेरे रणबीर सिंह लोहान जी, ये मेरे से कहने लगे उस लड़के का क्या रहा भाई, कितना टाइम और लगेगा। मैंने कहा भाई साहब हो ही गया उसका, कल पहुंच जाएगा। ये कह रहे एक और तैयार हो रहा है। भाई मैं दुखी आ गया जमा, और दुखी इस बात के लिए आया, काम से नहीं, इस बात के लिए दुखी आया कि ये बंद कैसे होगा। और इसका सीधा सीधा कारण मैं आपको बता दूं, इसका सीधा कारण है तनाव, स्ट्रेस, और या डिप्रेशन आप इसको कह लो। भाई जब इतनी दूर हम आए हैं अपने देश से, अपने परिवारों से दूर आए हैं, तो लाजमी है थोड़ा बहुत तो दिक्कत हमें इस बात की आती है, हम घरों से दूर हैं, मां बाप से दूर हैं,
फोन से ही संपर्क रहता है, बच्चे छोटे हैं, किसी की वाइफ भी है, कुछ भी आप समझ लो इसको। और यहां आते एकदम से हमारे लिए भाषा अलग है, यहाँ की कल्चर अलग है, यहाँ का रहना सहना अलग है, कायदे कानून अलग है, सब कुछ एकदम पलट जाता है रातों रात, सब कुछ बदल जाता है रातों रात। तो ऐसे में किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति तनाव में तो आता ही है, जरूरी है। इनफैक्ट स्टूडेंट आते हैं और आते हैं तो जब बदलता है कुछ, इवन इंडिया में आप हरियाणा से उठ के, पंजाब से उठ के बॉम्बे चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, एक बार तो बदलाव वहां भी आता है, वहां भी आप तनाव में आते हो, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन उस चीज का इलाज है। अब मैं इस भाई से पूछने लग गया, जो ये भाई गुजरा, इसके भाई से मैंने पूछा कि भाई इसका इलाज क्यों नहीं करवाया? कहता जी कागज नहीं थे तो इलाज नहीं कैसे करवाते। मैं आप लोगों के माध्यम से बताता हूं, इसको आप शेयर करना सब तक ये बात पहुंचे। जिस भाई के पास कागज पत्र नहीं है उसका भी इलाज हो सकता है, और उसका करवा रहे हैं, बहुत लोगों के इलाज हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाइयों। अगर मन उदास है, ऐसा दिल करता है जैसे कि मरना ही आसान है, उसके लिए भी हेल्पलाइन है, उसके लिए भी इलाज है, उसका भी इलाज हो सकता है। दवाइयां हैं, काउंसलिंग है, थेरेपीज हैं, योगा है, बहुत कुछ है। लेकिन ऐसे छोड़ के जाना ठीक नहीं है। ऐसे भगवान भी नाराज होते हैं कि मैंने तेरे को मनुष्य जीवन दिया जो 400, कहते हैं कि 400 जिंदगियों के बाद, सॉरी शायद 4000, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, कहते हैं 4000 जीवन है, कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े, जो भी आप समझ लो, जो जीव जंतु हैं, 4000 के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, ऐसा सुनने में आया है, ऐसा हमारे पूर्वज कहते थे। अब उसके बाद इतना मुश्किल से अकेला एक मनुष्य ये जो बोल सकता है, क्रिटिकली सोच सकता है, इतना कुछ कर सकता है, इतना सुंदर जीवन मिलने के बाद उसको ऐसे गंवाना, ये हजम नहीं होता भाई। और इन्हीं चीजों के लिए हम बैठे हैं। कोई भी भाई मेरे इस वीडियो के माध्यम से सुन ले, कोई भी भाई अगर तनाव में है, डिप्रेशन में है, उसको लग रहा है कि मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है, उसके सिम्टम्स हैं। अगर आपको अकेला रहना पसंद हो, आपको बिल्कुल हंसने खेलने वाले व्यक्ति थे लेकिन आजकल मुझे अकेला रहना पसंद है, ये उसका एक सिम्टम है। आपको आजकल भूख बिल्कुल ही नहीं लग रही है, ये उसका एक सिम्टम है। आपको भूख बहुत ज्यादा लगने लगी क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन कई बार आपको ज्यादा भूख प्रोवाइड करते हैं कि ऐसे बार बार भूख लगती है, आप खाते रहते हो, ये भी उसका एक सिम्टम हो सकता है। आपको नींद नहीं आती बिल्कुल ही, या बहुत ज्यादा सोने लग गए, आपका वेट बहुत बढ़ने लग गया या वेट बहुत ज्यादा घट गया, कोई भी इस तरह की चीज, ये उसका एक सिम्टम हो सकता है कि आप डिप्रेशन की तरफ कदम रख रहे हो। एक अंदर से फीलिंग आती है व्यक्ति के कि मुझे ना उम्मीद सा हो गया आदमी, होपलेस। एक उम्मीद होती है, एक व्यक्ति उम्मीद छोड़ जाता है कि भाई मुझे कोई उम्मीद नहीं किसी चीज से, होपलेस हो गया। और एक बिल्कुल हेल्पलेस जिसको कहते हैं कि भाई मैं करना चाहता हूं कुछ लेकिन कर नहीं पा रहा हूं, बिल्कुल हेल्पलेस हो गया आपकी भी, मेरे बस का कुछ है ही नहीं, हथियार फेंक दिया आपने। जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं होता है कि जिसमें आप ये कहते हैं कि भी मेरे बस का कुछ नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ये सिर्फ हमें लगता है ऐसा, ये फीलिंग अंदर से आती, यही तो डिप्रेशन है, यही डिप्रेशन है। आप ऐसी चीजें जिनसे आप पहले बहुत एंजॉय करते थे, नाच कूद करते थे, म्यूजिक पे रुक नहीं पाते थे, लेकिन आजकल नाचने का भी मन नहीं कर रहा। बर्थडे पार्टी है, शादी पे, इन सारी चीजों में आप बहुत एंजॉय करते थे लेकिन आजकल एंजॉय नहीं करते। ये सारे ऐसे सिम्टम्स हैं। अगर ऐसे हो आपको अपने सलाहकार से, आप अपने दोस्तों के सर्कल से, किसी से, जहां भी बैठे आप सलाह लीजिए। गूगल पे सर्च कीजिए मेंटल हेल्थ सर्विसेज, आपके लोकल ही कहीं भी आप किसी भी शहर में बैठे हैं, आपको 200% मदद मिलेगी। चलेगा ऐसे कब तक डर डर के हम रहेंगे, कब तक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप प्लीज जैसे भी आपने किसी यार दोस्त से बात करो तो ये कहा करो, मैं खड़ा हूं तेरे साथ, चिंता नहीं करनी, घबराना नहीं।